आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। क्या आतंकवाद जम्मू कश्मीर में दोबारा से बढ़ रहा है? एक इंपॉर्टेंट विषय है। यहाँ पे जो मिलिट्री के कमांडर इन चीफ रहे हैं वो काफ़ी कुछ बताते हैं। सो द टेरर अटैक इन राइसी, ये जो दिखाता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। जिस तरीके से एक हार्ड वॉन पीस, मतलब समझ रहे हो, 1947 के बाद से 2019 तक हालात बहुत ख़राब थे, बहुत ही दिक्कत थी, कश्मीर में प्रॉब्लम थी। लेकिन अब जाके बड़ी मुश्किल से 370 हटने के बाद एक पीस आया है, एक एक कहते हैं ना कि एक अच्छा समय आया है कश्मीर के लिए। अब इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, बस ये दो चीज़ें और हैं। लेकिन आतंकवादी जो है ना, वो पहले घाटी में, तब घाटी में आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही है, जम्मू में हो रही है। जम्मू एक पीसफुल इलाका रहा है। श्रद्धालुओं पे हमले कम हुए हैं, ऐसा नहीं है। अमरनाथ यात्रियों पे हमला 2000, 2001, 6, 17, लेकिन कम हुए हैं। ठीक है, कायरता है ये, बिल्कुल कल हमने बताया था। अभी अगर आप आतंकवादियों का पैटर्न देखो तो बहुत ही अलग है। कभी वो एसबीआई के मैनेजर को मार रहे हैं, कभी एक टीचर को मार रहे हैं, कभी प्रिंसिपल को मार रहे हैं, कभी एक ठेले वाले को मार रहे हैं, कहीं शिवकोड़ी से आ रहे यात्रियों को मार रहे हैं। तो ये बड़ा डेंजरस है। कल फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि जब तक बॉर्डर पूरी तरीके से सील नहीं होंगे तब तक ये घटना होती नहीं। और मेरा भी यही मानना है कि आप बॉर्डर को पूरा सील कर दो, परिंदा भी पर ना मार पाए। कोई भी इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, मारो गोली मारो सीधा, देखो नहीं कौन क्या है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह बोला था कि टेररिस्ट इंसिडेंट जो जम्मू एंड कश्मीर में वो कम हुए हैं, नो डाउट। लेकिन अलग तरीके के टेररिस्ट इंसिडेंट हमको देखने को मिले हैं। जंगल में उतर गई है सेना, जंगल में रियासी का जो जंगल है ना, ये वाला जो एरिया है, जंगलों वाला एरिया है, यहीं से ये वार करते हैं। ठीक है, तो शिवखोड़ी में जो घटना हुई है जिसमें 9 लोग मरे हैं, हमने उस पर बहुत डिटेल में कवर भी किया है। एक कायराना अटैक था शाम के 6:10 पे, जब चंदन काड़ी मोड़ पे बस पहुंची, स्लो किया बस ने, तो एकदम से उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। अब जो पुलिस स्टेशन थे वो 12 और 15 किलोमीटर दूर थे, 2 पुलिस स्टेशन। पता था कि अभी पुलिस आने में देर लगेगी, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, तो उसका फायदा उठा। 5 मिनट तक लगातार गोली चलाते रहे। M16 राइफल इनके पास से बरामद हुई है। दोनों आतंकी मार दिए गए हैं। एक आतंकी पे तो 16 लाख का इनाम रखा हुआ है, 20 लाख का, सॉरी, उसका स्केच जारी हुआ है। तो अब 2 महीने बाद जब आर्टिकल 370 हटता है, 5 अगस्त 2019, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो बताते हैं कि टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ा है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ ही साथ हायर वोटर टर्नआउट्स इस बार हमको देखने को मिला। 40% लोगों ने वोट किया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इलेक्शंस जो हुए, 58% पोलिंग जो है, और जम्मू एंड कश्मीर में रिकॉर्ड हुआ है। और आई एम श्योर कि इस बार जब इलेक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक लास्ट डेट दी है, लेकिन 30 सितंबर से पहले इलेक्शन होंगे, तो ये वोटर टर्नआउट और ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिला है। अभी जो ये अटैक हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इस पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाता है, फ्रेजिलिटी ऑफ पीस। ये जो पीस है, क्या ये परमानेंट है? नहीं, ये टेम्परेरी हो सकता है। टेम्परेरी तो नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और इसके लिए हमको तैयार रहना है। अब धीमे धीमे आसपास हटाएंगे, कुछ जगहों से हटाएंगे, धीमे धीमे सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाएंगे, लेकिन बॉर्डर एरिया, और जैसा जब तक बॉर्डर सील नहीं करोगे आप, जब तक इन आतंकवादियों को सख्त से सख्त सज़ा नहीं दोगे, और जब तक जो कश्मीरी, हर एक कश्मीरी एकदम यूनाइट होकर साथ में नहीं आएगा ना, तब तक कहीं ना कहीं ये दिक्कत का काम है। आप ये समझिए कि जो 2 आतंकवादी ये जो मरे हैं ना, जिन्होंने मारा है, ये पता है, सबसे पहले गाँव में गए, इन्होंने पानी मांगा और थप्पड़ मारा एक बुजुर्ग को, पानी दे बे, ऐसा हिसाब किताब रहा है। ठीक है, और उसके बाद वहां से फिर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अब पिछली बार जब टेररिस्ट अटैक हुआ था इस जगह पे, तो मई 2022 में हुआ था, राइट, और इस समय जून 2024 चल रहा है। तो उस समय वैष्णो देवी जा रहे बॉम्ब को फेंक दिया था, और आपको बता दें कि 4 लोगों की जान गई थी और 20 से ज़्यादा इंजर्ड हुए थे। तो कायरता है, धार्मिक, आप समझ लीजिए, यात्रियों पे, मतलब जो तीर्थ यात्री, उन पे ये हमला करते हैं। पता नहीं कौन सा इनको ज्ञान दिया जाता है, आप समझ ही सकते हो। ठीक है ना, बट ये बहुत गलत है। मैंने बताया ना कि ठीक से अगर कुरान भी पढ़ ली होती ना, तो ये ऐसा करते नहीं, कि लेकिन अनपढ़ जाहिल हैं, ठीक है, ब्रेन वॉश्ड है पूरा, तो ऐसे है ये।
है ना, ये कहीं जन्नत में तो जाने नहीं वाले, जिनको बोला जाता है जाएंगे तो नर्क में ही। तो रियासी विथ राजौरी और पूंछ, ये जो 3 एरिया है ना, ये 1990 से 1990 से ये हॉटबेड ऑफ मिलिटेंसी रहा है, क्योंकि जंगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और जंगलों में मुश्किल होता है, जंगलों में मारना आसान होता है, तो जंगली ये टारगेट करते हैं, जंगली अपना गढ़ बनाते हैं। ठीक है, जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू में है, ये याद रखिएगा, कश्मीर में नहीं, जम्मू में हुआ है और 72 घंटे के अंदर 3 अटैक हो गए हैं लगातार। अब जम्मू में ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, यहां पे इंसर्जेंसी इतनी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन 2021 के बाद से जब पुंछ में आर्मी पेट्रोल पे हमला किया, 9 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए, तो यहां पे पिछले 3 सालों में एक मिलिटेंसी में राइज देखने को मिला। मैंने बताया ना कि कश्मीर में इतनी घटनाएं आपको देखने को नहीं मिलेगी, वहां पे आर्मी ज्यादा है, सिक्योरिटी फोर्सेस ज्यादा है, लेकिन जम्मू में आपको देखने को मिलेगी, जो कि नहीं था पहले। जम्मू एक पीसफुल रीजन रहा है। पिछले 3 सालों में राजौरी और पुंछ में जो टेरर अटैक्स हुए हैं, 38 सोल्जर्स हमारे, जो 38 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं और 11 सिविलियंस की, 11 लोगों की जान गई है, समझ रहे हो। और देखिए 25 से 30 टेररिस्ट, रिपोर्ट अभी आई थी, 25 से 30 टेररिस्ट जो हैं, दे आर प्लानिंग टू इनफिल्ट्रेट इंडिया, ये भी एक रिपोर्ट आई थी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर अलर्ट पे है, आपको ये भी पता है ना, जम्मू कश्मीर यात्रियों को यहां पे मतलब लोगों को अलर्ट पे रखा है और ये बोला है कि भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई भी घटना जो है वो हो सकती है। तो ये चीज हमको देखनी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ये तो चलिए मैंने बता ही चुका हूं, ये इस तरह की घटना, ये तो खैर पुरानी घटना है। अब यहां जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन है कश्मीर वैली में, ठीक है, ये जो देखिए अभी क्या हुआ है कि इन्फिल्ट्रेशन इतना आसान रहा नहीं है। पहले टनल्स थे, पहले क्या था, बॉर्डर नहीं था, बॉर्डर में फेंसिंग लगा दी, इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ, टनल्स बना लिए, बहुत सारे अंदर ही अंदर खोद खोद के ही जाने लगे, उसको बंद किया, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ये रास्ता निकाल ही लेते हैं। लेकिन जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड कश्मीर वैली में बनाई है कि भाई इन्फिल्ट्रेट करोगे, बताते हैं, उसके बाद जो आर्मी ने नेटवर्क बनाया है, तो आप ये समझिए कि बैंड बजा दिया, समझ रहे हो, बैंड बजा दिया। यहां पे प्रेशर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस 2 डिस्ट्रिक्ट में काफी ज्यादा देखने को मिला है 2021 से। अब देखिए, क्योंकि कश्मीर में आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, मैंने बताया ना कि जब से 2019 के बाद से और उसके पहले से भी कश्मीर को तो एक सिक्योर कर दिया है काफी हद तक, क्योंकि वहां आर्मी है, वहां पे प्रॉपर आर्मी तैनात है। अब जाहिर सी बात है कि वो होता है ना कि जो बहुत अनस्टेबल एरिया होता है, वहां पे आप आर्मी लगाते हो। अब आतंकवादियों को तो दहशत फैलानी है, यहां फैला नहीं सकते, तो कहां जाएंगे, जहां पे पीस है। जम्मू में इतनी आर्मी नहीं है, ठीक है, जम्मू में यहां हमला कर रहे हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा है, और प्रेशर की वजह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतना ज्यादा इनका प्रेशर क्रिएट किया है, इन्होंने बोला चलो अब जम्मू में हम आतंकवाद जो है फैलाते हैं, जिसकी वजह से जम्मू, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट आपको देख रहे हैं ना, ये नया बैटल ग्राउंड बन गया है। अब ये एक नया सिक्योरिटी कंसर्न है। दिलबाग सिंह बताते हैं कि पहले आपको ट्रैक करना आसान होता था, लेकिन अब आप ट्रैक ही नहीं कर सकते। जो डीजीपी हैं बताते हैं कि पहले एक आतंकवादी जो है, अगर वो पकड़ लिया गया, कोई भी उसका पकड़ लिया गया, तो आप पूरी ट्रेल निकाल लेते थे। लेकिन अभी क्या है कि आपको नहीं पता कौन किससे मिला, सबका मास्क होता है एक, अगर कोई किसी से मिल रहा है उसको नाम तक एक दूसरे का नहीं पता, सब मास्क पहने होते हैं, किसी को कोई शक्ल नहीं, तो अगर आपको पकड़ा भी तो आप सबको नहीं पकड़ सकते। जो बंदूक देने वाला वो अलग होगा, जो रास्ता बताने वाला वो अलग होगा, जो प्लान बताने वाला वो अलग होगा। तो ये बहुत ही एनोनिमस है और ये एक डेंजरस चीज़ है। तो पीर पंजाल रेंज, जो आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर को ये सेपरेट करता है, आपको पता है ना कि जम्मू से कश्मीर श्रीनगर जाना है, तो अगर आप बाई रोड जाते हो, पीर पंजाल से होते हुए ही जाओगे, तो 5 से 6 घंटा लगता है, ठीक है ना। पासेस जो हैं, ये पीओके को भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता है ना, एक्सेस देते हैं। कुछ आतंकवादी पहाड़ पार करके आते हैं, आपको पता है, पहाड़ पार करके आ जाते हैं जहां पे सिक्योरिटी नहीं होती है। पीर पंजाल एक डिफिकल्ट टेरेन है, मैंने बताया कितना आसान नहीं है। बहुत सारे आपको यहाँ पे फॉरेस्ट, जंगल देखने को मिलेंगे और इसकी वजह से मिलिटेंट्स जो है वो भाग जाते हैं।
हमला करे। इन्होंने क्या किया कि हमला किया, जैसे ही हमला किया और उसके बाद ये रिट्रीट करके नीचे चले गए, पीछे चले गए। हमला करके जैसे यहाँ पे आए, इनको सब पता है, इन्होंने पूरे रास्ते की रेकी की हुई है। तभी तो सेना इस बार जंगल में ही उतर गई कि आओ बेटा बताते हैं तुमको, है ना। अब बात यह है कि देखिए आपने फेंसिंग लगा दी है, लेकिन अब पहाड़ों पे कहाँ कहाँ फेंसिंग लगाओगे, है ना भाई। कश्मीर बड़ा है, कहीं ना कहीं से ये लोग आ ही जाएंगे। तो ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। रियासी जो स्ट्राइक हुई है इसमें मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है कि जो मिलिटेंट्स है कहाँ पे, एक तरीके का गुरिल्ला वॉरफेयर, ये फॉरेस्ट में छुपे हुए थे, ये जंगलों में छुपे हुए थे, और जैसे ही बस आई स्लो ही इन्होंने एकदम से हमला शुरू कर दिया। यानी कि इनको पूरी जानकारी थी, या फिर ये ताक में थे कि कुछ ऐसा हो जाए। शिवकोड़ी में डेली बसें जाती है। अब ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट था। 80 किलोमीटर है जम्मू से, मतलब कटरा से शिवकोड़ी। अब आपको पता है कि इसमें लश्कर तैयबा का हाथ है, ठीक है। FATF में है, ब्लैकलिस्ट में है। इसका जो हाफिज सईद का जो बेटा है वो इस बार चुनाव लड़ा, जीत के नहीं आ पाई उसकी पार्टी, ठीक है ना, वरना आ भी जाती। तो इसने एक नया द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF नाम से ग्रुप बनाया है, ठीक है ना, और इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अब पहले ये धार्मिक नाम लगते थे, लेकिन अब इन्होंने कहा कि कोई धार्मिक नाम नहीं रखेंगे। अब ये जो आउटपुट है, ये आप ये समझिए कि पुलिस और सेना का जो कोऑर्डिनेशन रहा है बहुत ही जबरदस्त रहा है। सारे रिकॉर्ड्स हैं पुलिस के पास, लेकिन TRF का कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। कहां से आया ये नया आतंकी संगठन है? इससे पहले हमने कभी नाम नहीं सुना। ये अभी बना है, 2019 में ही बना था। 370 जैसे स्क्रैप हुआ था तभी इसको जो है वो बनाया गया। और 2022 का डेटा पता है क्या बताता है? ज्यादातर मिलिटेंट्स जो जम्मू एंड कश्मीर में मारे गए हैं वो यही TRF के ही हैं। यानी कि 90% जो अटैक हुए हैं लश्कर तैयबा के अंदर TRF आता है, ठीक है, वो इसी TRF के ही अंडर है। तो एक तरीके से ये बताता है कि नेटवर्क जो है पिछले 30 साल में जो डेवलप किया है। भाई देखो कश्मीर में 1980 से लेकर अभी तक, अब तो नहीं लेकिन हाँ एक 30 साल में नेटवर्क तगड़ा डेवलप हुआ है, आतंकवाद का हुआ है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे अलगाववादी से लेकर बहुत लोगों ने कई बार, अब क्या ही बोले, लेकिन हाँ है कुछ तो इन्वॉल्वमेंट रहा है उनका, कुछ क्या अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो आप ये समझो कि जो नेटवर्क है ना, LET पीछे गया तो TRF आ गया। ये इट विल नेवर एंड। ये तभी एंड होगा जब एक तो डेवलपमेंट, चुनाव जल्दी करवाएं, उसके बाद पूरा बॉर्डर सील कर दें, फिर एक आर्मी को ना थोड़े कठोर कदम अब लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब कठोर कदम इन द सेंस कि आतंकवादियों के लिए वो छोड़े नहीं कोई भी इन्फिल्ट्रेट करके आए, है ना। तो ये चीज है। अब हिस्टोरिकली जो है, जो जम्मू रीजन में इंसर्जेंसी रही है वो बहुत समय तक नहीं रही। क्यों? क्योंकि जम्मू में सपोर्ट ही नहीं है। कश्मीर में सपोर्ट था लेकिन जम्मू में सपोर्ट नहीं है। जम्मू में अगर कोई भी आतंकवादी मिलेगा सबसे पहले लोग ही उसको बोल देंगे भैया पुलिस में ले लो। तो जम्मू में बहुत लंबा सपोर्ट नहीं। इसी रीजन में ये जो हॉटबेड है ना, मैंने बताया ना यहाँ जंगल है और इस जानबूझ के ये आतंकवादी यहाँ पे छुपे हुए। तो उनको पता था अगर हम रिहायशी इलाकों में जाएंगे तो लोग हमको पहचान लेंगे, मारेंगे वहीं पकड़ के, या पुलिस को खबर दे देंगे तो हम गए काम से, या आर्मी को खबर दे देंगे। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। जुलाई 2022 में जो रिहायशी रेसिडेंट है, एक लश्कर तैयबा का मिलिटेंट आया, रियासी का एक आदमी ओवर पावर कर लिया और बहुत मारा। सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्होंने हैंडओवर कर दिया। कश्मीरी जो जम्मू एंड कश्मीरी हैं वो पूरा साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं फोर्सेस का साथ नहीं दे रहे हैं। सेंटर जो है उसको चौकन्ना रहना है, क्योंकि जैसे जैसे असेंबली इलेक्शंस पास आएंगे जम्मू कश्मीर में, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग असेंबली इलेक्शंस को ये लोग डिसरप्ट करना चाहते हैं। और मैंने क्या बताया, दो ही तरीके हैं अगर आपको उसको पूरी तरीके से खत्म करना है। एक तो आप इलेक्शन जल्दी करवाओ, जल्द से जल्द, 30 सितंबर का वेट ही मत करो, ठीक है। दूसरा जो है आप स्टेटहुड दो, आप कश्मीर को स्टेटहुड दे दो, जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। अभी आपने इसको यूनियन टेरिटरी बना रखा है, बट ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है इसमें कहीं ना कहीं हमको एक राइज इन मिलिटेंसी। अब कश्मीर में आपको बता दूं कि कुछ जम्मू कश्मीर के जो एरियाज हैं, या एडिशनल न्यूज़ है, वहाँ पे अलर्ट जारी किया गया है, हाई अलर्ट पे, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी ने बोला है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला हो सकता है। 3 अटैक्स हुए हैं जम्मू रीजन में, जैसा कि हमने बताया, सुंदरबनी, नौशेरा, दोमाना, लंबेरी, अखनूर, ये रजौरी और जम्मू के जो एरिया हैं दे आर ऑन हाई अलर्ट। तो फिदाइन हमला यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसी कुछ खबर मिली है। इसीलिए लोगों को बोला है कि आप चौकन्ने रहे, राइट। दोदा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, कठुआ के सैदा सुखैल विलेज में हुआ, जब आतंकवादी घुस गए वहाँ पे गोली चला दी।
तो यू नो 3 दिन, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर ये हमले हुए हैं। ठीक है, मारे जाएंगे सबके सब। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।